अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट इन्फो 5। आज इस वीडियो में BIF 101 के जो MCQs है मिड टर्म के हवाले से जो इम्पोर्टेंट है वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मोस्ट रिपीटेड जो MCQs है वो हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला है कि वो कौन सी चीज़ है जो जिसमें नेटवर्क है और कंटेन करती है क्रोमेटिन नेटवर्क। तो ये न्यूक्लियस होता है जिसमें क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, ठीक है। उसके बाद है कि हेट्रोक्रोमेटिन रीजन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसक्राइब्ड होते हैं, पुअरली ट्रांसक्राइब्ड होते हैं, बिल्कुल पुअरली, ठीक है, प्योरली नहीं होते, पुअरली होते हैं। उसके बाद है कि DNA जीन सीक्वेंसड इंफॉर्मेशन वन कैन प्रिडिक्ट। इनसे जो है हम क्या चीज़ है जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो वो है प्रोटीन का सीक्वेंस और प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ऑल ऑफ देम जो है ये इसका सही से जवाब नहीं है, ये वाला सी जो ऑप्शन है, प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोलाई आर रिच इन DNA, RNA एंड प्रोटीन। न्यूक्लियोलाई जो है इनमें ये तीनों चीज़ें होती हैं। The bases are held together in a DNA double helix by hydrogen bond. These bonds are called covalent bonds। ठीक है, जो बेसिस होती हैं वो एक दूसरे के साथ DNA डबल हेलिक्स के जरिए जुड़े होते हैं जिन्हें हम covalent bond कहते हैं। जो सेंट्रल डॉगमा है उसमें 3 स्टेप हैं, DNA, उसके बाद RNA, उसके बाद प्रोटीन है। वो जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन है वो उसकी बात आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ पर आपने DNA पहले है, उसके बाद RNA, उसके बाद प्रोटीन है, ठीक है। The bases are held together in a DNA double helix by hydrogen bond. These bonds are called covalent bond, ठीक है। ये दोबारा आया, ठीक है। ये यहाँ से शुरू करते हैं। प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, जो प्रोकैरियोटिक भी हैं फोटोसिंथेटिक भी हैं, वो कौन से हैं? साइनोबैक्टीरिया हैं जिनमें जो है इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल की, और फोटोसिंथेसिस भी होती है इनमें। During hydrolysis, a large molecule is split into smaller sections by breaking a bound by the addition of water molecule। वाटर मॉलिक्यूल की जहाँ पर जो एडिशन होती है ना वहाँ हाइड्रोलाइसिस होती है, ठीक है। वहाँ पर ब्रेक जो होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वो ब्रेक किए जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जब फॉर्मेड होता है तो एक एसेंशियली टेक्स द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर एटम। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जब फॉर्मेड होगा तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे दूसरे एटम के वो क्या करते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन जो वो टेक करते हैं। Substances that are produced by cells and living organisms, उनको हम क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। His colleagues demonstrated that DNA is the hereditary material। Oswald Avery and his colleagues, ठीक है, उसने हेरिडिटरी मटेरियल यानी DNA एज हेरिडिटरी मटेरियल है ये उन्होंने दरियाफ्त किए थे, ऑसवर्ल्ड एंड एवरी। क्लोरोप्लास्ट जो वो क्या है, एक ऑर्गेनेली है, ऑर्गन नहीं है, ये एक ऑर्गेनेली है। यूकैरियोटिक एंटिटीज जो होती हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन इन द साइटोप्लाज्म। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। यूकैरियोटिक जो एंटिटीज होती हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो न्यूक्लियस में होती है, ट्रांसलेशन जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। प्रोकैरियोटिक जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, ये रिपीट हुआ है। Electronegativity is the property of an atom which increases with its tendency to attract the electrons of a bond। Electronegativity क्या है? ये एटम की एक जो है प्रॉपर्टी है जो इसकी टेंडेंसी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इंक्रीज इसका बेस्ट आंसर, जो राइट आंसर वो है। उसके बाद है कि जो मेसोसोम्स हैं उनमें फोल्डिंग होती है मेम्ब्रेन्स की, और बहुत है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी है, तो ये मेसोसोम्स है। प्रोकैरियोटिक सेल जिस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोन्यूक्लिएटेड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो डाइन्यूक्लिएटेड होते हैं। जो न्यूक्लियस है कंटेन नेटवर्क ऑफ सब डिविजन्स कॉल्ड क्रोमेटिन नेटवर्क, ये भी रिपीट हुआ है। न्यूक्लियोइड इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक जीनोम, ये ट्रू है, ठीक है। न्यूक्लियोइड जो होता है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक जीनोम में। जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई है वो सबसे फास्ट सीक्वेंसड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था जीनोम में, तो ये एक दुरुस्त जो है इसका ट्रू है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैज़ अ मैसिव इम्पैक्ट ऑन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का किस पर असर पड़ा है? जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फार्मेसी, एग्रीकल्चर है, तो इसका सब पर पड़ा है। अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्मेड बिटवीन दी मोनोमर्स ड्यूरिंग, मोनोमर्स के दौरान जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेड होता है उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। यानी जब
मोनोमर्स जो होते हैं वो ज्वाइन हो रहे होते हैं एक दूसरे के साथ और पॉलीमर्स बना रहे होते हैं, तो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग टिश्यूज़ जो होते हैं वो कंपोज होते हैं 70% किस पर, कार्बन डाइऑक्साइड पर। ठीक है, लिविंग टिश्यूज़ 70% कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल होते हैं। वर्ल्ड इज़ इन द मिडस्ट ऑफ 2 साइंटिफिक रिवोल्यूशंस। तो इसमें कौन कौन सी है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक दूसरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, 2 चीज़ें हैं इसमें। सेल्स गोल्गी apparatus इज इन्वॉल्व इन सिक्रेशन। गोल्गी apparatus किस चीज़ में इन्वॉल्व है, सिक्रेशन में। सेल में जो सिक्रेशन होती है गोल्गी apparatus के जरिए होती है। Sequencer genome does not sufficiently help to identify metabolic pathways and regulation of genes. ट्रू है इसका। ठीक है, सीक्वेंसर जीनोम जो है वो सफिशेंटली नहीं है इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये जो पिछले मैंने मेरे पास थे वो क्विज़ नंबर 1 था जो अभी रिपीटेड हुआ था पिछले ही दिनों में, वो उसमें वो 1 से लेकर 20 लेक्चर्स तक था। तो उसमें जो भी MCQs थे वो सारे ही रिपीट हुए थे, जितने पीछे मैंने दिखे वो तकरीबन 30 MCQs थे जो रिपीटेड हुए थे। तो ये ग्रैंड क्विज़ है जो पीछे हुआ था पिछली दफ़ा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 21 जून 2021। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है कि ड्यूरिंग अ लार्ज मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू स्मॉलर सेक्शन बाय ब्रेकिंग बाउंड ऑफ एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जहाँ का वाटर का एडिशन हो रहा है और लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि deals with the situation that involves significant number of data items, requires more attention to the data handling process। इसे हम क्या कहते हैं, डाटा मैनेजमेंट कहते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो प्राइमरली मेंटेन्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है साइनोबैक्टीरिया, ये पीछे आया था कि यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया की जगह पर डैश लगी हुई थी और आगे था, तो यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया है और आगे हैव के आगे जो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका जो दुरुस्त आंसर है वहाँ पर डैश लगा दी इन्होंने। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, वो सी है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर है कि एसिड इज़ द यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का यूनिट है एसिड। एसिड कौन सा, ग्लूकोज एसिड, सिट्रिक एसिड या अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अमाइनो एसिड इसका दुरुस्त आंसर है। तो रिक्वायर्स दैट एन आइटम रेफरेंस्ड बाय द डाटा फॉर सम अदर आइटम मस्ट इटसेल्फ एग्जिस्ट इन द डाटाबेस। इसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल इंटीग्रिटी कहते हैं या लिमिटेड इंटीग्रिटी कहते हैं या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहते हैं। तो ये क्या है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएंट ऑफ ब्लास्ट। ब्लास्ट का वेरिएंट जो है वो जो इनमें से नहीं है वो कौन है, ब्लास्ट एक्स है। ठीक है, ये ग्रैंड क्विज ही में आया हुआ है। ठीक है, ब्लास्ट एक्स इसका सॉरी ये ब्लास्ट टी ब्लास्ट एक्स जो टी ब्लास्ट एन एक्स, ये इसका जो है वो सही आंसर है। जो DMBS है स्टैंड करता है किसके लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, लेवल ऑफ डाटा इंक्लूड डाटा अक्रंस, रियल वर्ल्ड डाटा, मेटा डाटा, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो है वो ये तीनों इसमें आ जाते हैं, ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज़ रिलेशनशिप अमॉन्ग DNA जीन एंड अ क्रोमोसोम। इनमें रिलेशनशिप क्या है कि क्रोमोसोम कंटेन 100 ऑफ जीन्स विच आर कंपोज्ड ऑफ DNA। ये इनके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप है। इफ़ सम सीक्वेंसेस आर एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर इट मीन्स दे इंडिकेट सम स्पेसिफिक प्रेजेंस लाइक सिग्नेचर ऑफ एनी प्रोटीन और जीन। यानी अगर एक सीक्वेंस जो वो एग्जैक्टली सिमिलर हो तो उसका क्या मतलब है, ये जो प्रेजेंस है वो प्रोटीन्स का या जीन्स का वो क्या है, वो स्पेसिफिक है, ख़ास तौर पर जो प्रोटीन्स और जीन्स हैं उनके लिए। लार्ज सब यूनिट कंटेन्स द पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। Eukaryotic messenger RNA have special modification not present in prokaryotic messenger RNA। तो ये ट्रू है, यूकैरियोटिक मैसेंजर RNA के पास जो मॉडिफिकेशन होती है वो प्रोकैरियोटिक मैसेंजर RNA की निस्बत जो है वो स्पेसिफिक होती है, स्पेशल होती है। जीन बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1984। 1984 में जीन बैंक का जो हुआ वो इस्टेब्लिश्ड हुआ। ट्रांसफर RNA मॉलिक्यूल टू विच अमाइनो एसिड्स आर अटैच्ड इज चार्ज्ड। यानी जिसके साथ अमाइनो एसिड अटैच होता है वो क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर RNA होता है।
Bases are held together DNA double helix by hydrogen bond. These bonds are called ionic bonds. ठीक है, इन bonds को हम क्या कहते हैं? ionic bonds कहते हैं. लेकिन सॉरी, ये आंसर यहाँ पर गलत लगा हुआ है. इनको हम covalent bonds कहते हैं. जो मैंने ऊपर ये MCQ रिपीट हुआ तो इसे आप मज़ीद कन्फर्म कर लें. और ठीक है, involves the study or heredity in groups for determined by a few genes. ये कौन सी पॉपुलेशन जीन जेनेटिक्स है जो थोड़े से जीन्स के ज़रिए भी हम इसका क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं. NCBI is the central repository that stores multiple types of biological data that includes genomes, their assemblies, their sequence data, their expression data. तो ये क्या है? ये गलत है, ये इसमें मौजूद नहीं होते. In most न्यूक्लियोटाइड द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू विच कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर का जो 5 पेंटोज शुगर का 5 कार्बन आइटम होता है उसके साथ जो होता है फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो अटैच होता है 5 कार्बन आइटम के साथ. द लार्ज सब यूनिट कंटेन्स द पेप्टाइड ट्रांसफर सेंटर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. इन beta sheets the R group of adjacent amino acid protrude from the zigzag structure in opposite direction. ये बीटा शीट्स में होता है जो opposite डायरेक्शन हो जाती है, zigzag स्ट्रक्चर बन जाता है पॉली अमीनो एसिड्स का. ठीक है, इसका जो है बीटा शीट्स. यहाँ पर है पर्पस ऑफ फास्टा का जो है मकसद क्या. ठीक है, मकसद इसका क्या है? इसका मकसद है डेवलपिंग प्रोटीन सीक्वेंस, यानी प्रोटीन की सीक्वेंस जो है वो डेवलप करना फास्टा का पर्पज़ है. जो सीक्वेंस अलाइनमेंट होती है वो हेल्प करती है साइंटिस्ट्स को किस चीज़ में? ये ट्रेस आउट करने के लिए जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होते हैं स्पीशीज़ की, वो ट्रेस आउट करने के लिए. ट्रेस आउट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो डिफाइन किस तरह किया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए. ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. हिस्टोरिकली जो है ट्रांसमिशन जेनेटिक्स है डेवलप्ड फर्स्ट एंड क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, फाइनली मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. तो ये क्या है? ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज्ड टू ड्राइव बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीक्वेंसर जीनोम इज कॉल्ड जीनोम इन्फॉर्मेटिक्स. इसको जीनोम इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रिलेटिव लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम मैपिंग. इसे हम जीनोम मैपिंग कहते हैं. क्रोमोसोम में जीन्स की लोकेशन मालूम करना जीनोम मैपिंग कहलाता है. इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. तो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन करने के लिए एल्गोरिथम, इक्वेशन, इनमें से कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती. ठीक है, ये इसका जो है राइट आंसर है, नन ऑफ दीज. क्लस्टर W जो है वो यूज़ होता है किसके लिए? प्रोफाइल एनालिसिस के लिए, क्रिएट पॉलीजेनेटिक ट्रीज के लिए, ऑप्टिमाइज एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट्स, इन सारी चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होता है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग RNA स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू क्लोवर लीफ. तो ये ट्रांसफर RNA का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लोवर लीफ की सिमिलर होता है. इन जेनेटिक्स F2 इज कॉल्ड, F2 जो होती है उसे हम सेकंड फीलियल जनरेशन कहते हैं. F1 उसको हम जो है फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहलाते हैं. The procedure of aligning many sequences simultaneously is called multiple sequence alignment. यानी एक ही वक्त में बहुत सारे sequences को क्या करना है, जो अलाइन करना है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं? multiple sequences alignment. कोडोन जो है is a triplet. ये ट्रिपलेट इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 3 अमीनो एसिड्स का जो है मजमूआ होता है, इसलिए इसे ट्रिपलेट कहा जाता है, कोडोन. In most bacteria, protein synthesis is initiated by with the modified methionine residues. तो ये ट्रू बात है कि जो प्रोटीन है बैक्टीरिया में, प्रोटीन सिंथेसिस ये जो मेथियोनिन है वो जो है वो स्टार्ट करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल. तो ब्लास्ट, क्लस्टर, फास्टा ये सारी टूल हैं, लेकिन रेसमोल जो है वो सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल नहीं है. रेसमोल allows the maintenance, regulation, stability of cells, tissues and organism. इसे हम क्या कहते हैं? होम्योस्टैटिक कहते हैं. ये होम्योस्टैटिक है जो हर चीज़ को क्या कहती है? स्टेबल करती है. ठीक है. After transcribing into RNA, the gene is spliced out of the genome. तो ये ट्रू है. ठीक है.